हेलो व्यूअर्स, आज जो हम लोग टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं बेटा, वो 11th क्लास का सबसे जरूरी टॉपिक है एंट्रेंस और एज वेल एज योर क्लास के एग्जाम के हिसाब से। अगर आपने लेटेस्ट सिलेबस देखा है सीबीएसई बोर्ड का जो हमारे पास आया है, यू विल बी सरप्राइज्ड। हर यूनिट में से सीबीएसई बोर्ड ने कुछ कुछ सेक्शन कट कर दिया है। एक्स यूनिट 1 है तो एक्स टॉपिक, 2 है तो वाई टॉपिक, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग को टच भी नहीं किया। वो ये शो करना चाह रहे हैं कि इस यूनिट में से कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो हम लोग कट कर सकते हैं। तो इतनी जरूरी टॉपिक है कि इस फेज में भी बेटा, कोरोना फेज में भी, जब हर यूनिट का सिलेबस रिड्यूस किया जा रहा है, केमिकल बॉन्डिंग को टच भी नहीं किया गया। इससे आप समझ गए कि इस यूनिट की इंपॉर्टेंस आपके केमिस्ट्री में एटलीस्ट क्या है। ठीक है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा केमिकल बॉन्डिंग। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग में, एक एक करके हम अपने टॉपिक्स को उठाएंगे और बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो टॉपिक आपको समझना होगा 9th 10th के बाद, दैट इज लेविस स्ट्रक्चर। लेविस स्ट्रक्चर क्या होता है? एक्चुअली में लेविस स्ट्रक्चर एक इजीएस्ट टॉपिक में से कंसीडर होता है बेटा, लेकिन शुरुआत में के लिए बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं लिखता हूं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ओके, ये कुछ एलिमेंट्स मैंने लिख दिए हैं। अगर मैं बात करूं इसके कॉन्फ़िगरेशन की बेटा, जो आप लोअर क्लासेस में पढ़ते हैं, दैट इज 2 1, क्योंकि एटॉमिक नंबर 3 होता है। एटॉमिक नंबर 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसकी क्या हो जाएगी बेटा? 2 2 2 3 2 4 2 5, ऑक्सीजन 2 6, फ्लोरीन 2 7 और नियोन 2 8। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है बेटा, दीज आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी कि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वो हैं, और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ही क्या कहा जाता है बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब समझना ये है कि इसका लेविस स्ट्रक्चर कैसे बनता है। कुछ नहीं करना है, आपने लिथियम लिया, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो या तो आप एक डॉट लगा दो ऐसे, या कुछ बुक्स में इसको एज ए स्टार भी इंडिकेट किया है, ऐसे। दिस इज कॉल्ड लेविस स्ट्रक्चर ऑफ लिथियम। ठीक है, जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही डॉट या स्टार। अलग अलग बुक में आपको कहीं डॉट मिलेगा, कहीं स्टार मिलेगा। तो ऐसे मान लीजिए अभी मुझे बोरोन को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं क्या करूं? आई कैन रिप्रेजेंट लाइक, ठीक है, और स्टार की फॉर्म में हम इसको थोड़ा ऐसे दिखाते हैं। कोशिश कीजिएगा, ये जो डॉट है एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा? दे रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। ठीक है ना? तो अगर आप इन्हें नजदीक नजदीक बनाएंगे तो ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल कैरी नेगेटिव चार्ज, एंड इफ दे आर प्रेजेंटिंग नियर टू ईच अदर, दे विल कॉज रिपल्शन। सो द बेस्ट वे you have to put them is as far as possible, so that your structure looks better और stable भी हो। दोनों ही चीजें होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं नियोन की बात करूं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? नाउ वी हैव टू पुट लाइक दिस। तो दिस इज द लेविस स्ट्रक्चर ऑफ नियोन, बोरॉन एंड लिथियम। इन दिस वे यू कैन ट्राई एनी एलिमेंट्स। आप किसी भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, आउटर मोस्ट शेल को ध्यान दीजिए, और फिर उसके हिसाब से आप उसका लेविस स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? लेकिन ये इतना बड़ा इशू नहीं है बेटा, ये तो आपको पता है, एक बच्चा भी कर सकता है। मेन इशू क्या है लेविस स्ट्रक्चर? मॉलिक्यूल्स का लेविस स्ट्रक्चर लिखना। CO3 का, CO3 नेगेटिव, ओजोन का, सल्फ्यूरिक एसिड का, नाइट्रिक एसिड का, परक्लोरेट का, क्लोरिक एसिड का, फॉस्फेट आयन का, इनका लेविस स्ट्रक्चर आपको लिखना होता है। तो चलिए देखते हैं इनका लेविस स्ट्रक्चर हम कैसे लिखते हैं बेटा। बेसिक चीज ये है, क्योंकि जब तक आपको एलिमेंट का नहीं आएगा, फिर आप मॉलिक्यूल का कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो हम लोग यहां से मूव करते हैं बेटा लेविस स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स।
एग्जांपल से समझते हैं। किसी ने हमें कहा कैन यू राइट डाउन द लेविस स्ट्रक्चर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। आसान है। वेस्पर क्यूरी के लेक्चर से आप इसकी शेप भी निकाल सकते हैं, जो कि आपको पता है लीनियर शेप होती है। वेस्पर थ्योरी कर चुके हैं हम लोग। अब वो जो वेस्पर थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी है बेटा, वो यहाँ बहुत बड़ी काम आने वाली है केमिकल बॉन्डिंग में, इसका ध्यान रखना। ठीक है, तो करना क्या है बेटा, इसमें सबसे पहले आप ये देखिए कि कार्बन है सेंट्रल एटम, जो कम संख्या में और बीच में होता है। सेंट्रल एटम कैसे पिक करते हैं ये हम आपको वेस्पर थ्योरी में बता चुके हैं। तो जो कम संख्या में है, मोटे तौर पे हम उसे सेंट्रल एटम लेते हैं। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। और ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। तो ओवरऑल कितने हो गए बेटा जी? 16। इट मींस दिस मॉलिक्यूल कंटेन्स 16 इलेक्ट्रॉन इन outermost shell, outermost shell. Now the question arise कि सर सिर्फ आउटरमोस्ट शेल के ही इलेक्ट्रॉन क्यों कंसीडर कर रहे हैं? क्योंकि बेटा किसी भी बॉन्डिंग में सिर्फ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इनर इलेक्ट्रॉन्स नेवर पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। ठीक है, तो जब वो बॉन्डिंग में जाते ही नहीं है तो फिर उन्हें कंसीडर क्या करना है? सिर्फ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो हाउ मेनी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 16। तो अगर हम इन्हें पेयर बनाएं, समझ रहे आप, पेयर, तो कितने पेयर बनेंगे? 16 डिवाइडेड बाय 2 कम्स आउट टू बी 8 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वी है। क्लियर? यहां तक की बात समझ में आ गई? कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन कितने हैं? 2। और ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। तो 6 into 2 12 प्लस 4 दैट कम्स आउट टू बी 14। तो 14 तो इलेक्ट्रॉन्स हैं। पेयर कितने बनेंगे? दैट विल बी 8 पेयर्स। अब इन 8 पेयर्स को हमें इस CO2 के स्ट्रक्चर में एक तरीके से एक्यूमुलेट करवाना है बेटा। ठीक है, तो करना क्या है, पहले आप C लिखिए सेंट्रल एटम, और 2 ऑक्सीजन आपने ली। अब विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? हमेशा समझिएगा बेटा, जो जनरली जो एलिमेंट्स बाहर होते हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। और आपको वैसे भी पता है, आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ चुके हैं, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उनका ऑक्टेट कंप्लीट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस पेयर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मान लीजिए मैंने एक पेयर रख दिया यहां पे, मेरे पास टोटल कितने पेयर है? 8 पेयर। ये सेकंड पेयर बेटा जी, दैट इज थर्ड वन एंड फॉलोड बाय फोर्थ। तो दिस ऑक्सीजन हैज ए कंप्लीट ऑक्टेट, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। ठीक है, यू कैन से कंप्लीट ऑक्टेट। Now we look for the another oxygen. Still we have 4 more pairs of electrons. So what we have to do? We have to arrange them in such a manner that at least octet of this oxygen will also complete. 2 4 6 8 कंप्लीट हो गया। It means both the oxygens are satisfied. क्योंकि बॉन्डिंग करते क्यों है? टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। क्या हुआ? कंप्लीट हो गया। लेकिन इस कार्बन को देखिए, क्या इस कार्बन के ऑक्टेट कंप्लीट हुआ बेटा? चेक करते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस कार्बन के हिस्से में आएंगे। ये मान लीजिए आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बेटा? 2 और 2 4। जबकि ऑक्टेट रूल क्या कहता है? आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसका मतलब अभी ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है ये सही नहीं है, या इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर आप कह सकते। ठीक है, अब कंप्लीट कैसे करें कि ऑक्सीजन के भी पूरे रहे, दोनों ऑक्सीजन के भी पूरे रहे और कार्बन के भी पूरे हो जाए? तो हम क्या करते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा। जैसे यहां से एक लोन पेयर हटाया और यहां लगा दिया इसे। ठीक है जी, सिमिलरली यहां से हटाया और यहां लगा दिया। अब देखिए ऑक्सीजन के सर्कल में देखिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 2 4 6 और 8 ऑक्सीजन के कंप्लीट। कार्बन के सर्कल में देखिए 4 और 4 8। ऑक्सीजन के सर्कल में देखिए 8। क्लियर है? तो अब यहां एक बात और सीखनी है बेटा कि एक लोन पेयर जो होता है, ये जो पेयर है, लोन पेयर तो नहीं कहेंगे, ये बॉन्ड पेयर बन जाएगा। ये जो पेयर है 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि एक पेयर एक बॉन्ड को इंडिकेट करता है अगर वो 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक तरीके से एक बॉन्ड हो गया। ये भी क्या हो गया? एक बॉन्ड हो गया बेटा। ये भी क्या हुआ? एक बॉन्ड। और ये भी क्या हुआ? एक बॉन्ड।
तो इसी वजह से याद रखिए CO2 को हमेशा ऐसे लिखा जाता है। बात आई समझ में? इसकी शेप को हम लीनियर शेप कहते हैं, which can be described by Vesper theory. This is the way to express Lewis structure of our molecules. ठीक है जी, आगे बात समझ में? चलिए और मॉलिक्यूल लेके स्टडी करते हैं। अब देखिए ऐसा नहीं है कि इसका यही एक स्ट्रक्चर बनेगा, और भी स्ट्रक्चर बन सकते हैं। देखिए कैसे। अब मान लीजिए मैंने वही रखा बेटा जी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कार्बन, ये कर दिए मैंने ऑक्सीजन कंप्लीट। इनिशियली जैसे किया था, सबसे पहले जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऑक्टेट पूरे करवा दो। हो गया? अब ये हुआ आपका कार्बन के साथ एक ये सेटअप हो गया, इसको आप ऐसे दिखाइए। ऑक्सीजन का सेटअप दिखा रहे हैं तो ऐसे दिखाइए, कार्बन का दिखा रहे हैं तो ऐसे दिखाइए, और कार्बन का एक ऑक्सीजन के साथ ये चल रहा है। ये इसको और अच्छे से बना देते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस कम हो जाएगा बेटा। ये देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन कार्बन, ये मान लीजिए आपका ऑक्सीजन का ये कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा गैप कम रखते हैं ताकि सर्कल में हमें प्रॉब्लम ना हो। तो ये हुआ हमारा ऑक्सीजन कंप्लीट, ये हुआ हमारा ऑक्सीजन कंप्लीट, और ये हमारा कार्बन कंप्लीट नहीं हो पाया। इसके आउटरमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसे कितने और चाहिए? 4 और चाहिए। अब पिछली बार हमने क्या किया था, एक यहां से दिया था और एक यहां से दिया था, है ना? इस बार हम क्या कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम दोनों एक एक दे, हम एक से ही 2 और दे सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये भी हो सकता है, आप इसको गलत नहीं बोल सकते। हाँ, स्टेबल ये है जो हम आगे पढ़ेंगे रेजोनेंस में, स्टेबल ये है पर प्रोबेबल ये भी है। ऐसा भी हो सकता है कि ये तीनों दे दे, कुछ ऐसा बन जाए आपके पास, इसको हम डिस्टर्ब भी ना करें, और इसके जो हम ऐसे शो करें। तो इसे मैं कह सकता हूं A, that is B and that is C. Which one is more stable can be explained with the help of resonating structure that is going to be studied in further lectures. Okay, up to now all of these are Lewis structure, but this is the best Lewis structure. ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बनाने आगे, चलिए आगे देखते हैं कुछ एग्जांपल से। अगर मान लीजिए मॉलिक्यूल पे बेटा जी चार्ज आ जाए, कोई भी चार्ज आ जाता है आपके मॉलिक्यूल्स पे, फॉर एग्जांपल किसी ने कहा CO3 2 नेगेटिव, कार्बोनेट आयन हमें दे दिया। ठीक है, अब नेगेटिव का मतलब क्या होता है ये समझिए। नेगेटिव का मतलब होता है कि उतने इलेक्ट्रॉन हमने ले रखे हैं, और पॉजिटिव का मतलब होता है कि हमने दे रखे हैं। तो कोई चीज अगर हम लेते हैं बेटा तो वो हमारे स्टॉक में ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहां क्या करना है, देखिए इसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये शब्द आपको याद रखना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन के 4, ऑक्सीजन कितने हैं 3, एक ऑक्सीजन पे 6, और प्लस 2 क्यों, क्योंकि ये हमने बाहर से ले रखे। ठीक है, तो ये सारे ऐड होंगे बेटा। तो क्या आ गया हमारे पास, दैट इज 12 14 और 18 इलेक्ट्रॉन्स इन outermost shell, outermost shell। अब इसके पेयर बनाए तो that will have 9 pair of electrons। बताइए आसान है ना, आ रहा है ना समझ भाई, 18 इलेक्ट्रॉन है, पेयर बनाने तो 9 पेयर बनेंगे। अब हमें ये 9 पेयर यहां सेटिस्फाई करना। ठीक है, तो चलिए कार्बोनेट CO3, तो हमने ये लिख दिया CO। ठीक है, क्लियर आ रहा है यहाँ पे विजिबिलिटी। चलिए सबसे पहले ऑक्सीजन को सेटिस्फाई करते हैं। एक ऑक्सीजन, सॉरी यहां हम थोड़ी सी गड़बड़ करके 18 है ना, ये 18 और 4 22 और दैट इज 24। ठीक है, सो दैट विल हैव 12 पेयर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 12 पेयर को हमें यहां सेटिस्फाई करना है। तो ये तो हुआ जी एक ऑक्सीजन सेटिस्फाई, 4 मिल गए इसको, 4 इसे दे दे बेटा, ये हो गया दूसरा सेटिस्फाई। 4 पेयर इसको दे दे, ये हो गया तीसरा सेटिस्फाई। थोड़ा सा यहां बना लेते हैं इनको,
ऐसे कुछ। ठीक है जी। अब ध्यान से देखें तो कार्बन में क्या आ जाएंगे, ये वाले कार्बन में आएंगे बेटा, जो कार्बन की तरफ बने हुए ये हो गए। तो ऑक्सीजन पे तो 8 8 और 8 है, लेकिन कार्बन पे 6 है, यानी कि अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो कोई भी एक ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर और शेयर कर देगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं ये कंसीडर करता हूं कि चलो ये ले लेते हैं, इसने क्या किया, यहां इससे शेयर कर लिया। ठीक है जी। अब कार्बन के गिनिए, जो कार्बन के सर्कल में 4 2 6 और 2 8, ऑक्सीजन के गिनिए 2 2 4 2 6 और 2 8, 2 4 6 और 8, 2 2 4 6, ये आपके पास, सॉरी ये वाला उठा लिया था हम लोगों ने, ये हो गया आपके पास 4 और 4 8। ठीक है। अब इसके शेप समझिए कैसे है। जहां 2 लोन पेयर या 2 पेयर शेयर हो रहे हैं वहां तो आएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि एक पेयर का मतलब सिंगल बॉन्ड, 2 पेयर शेयर हो रहे हैं तो डबल बॉन्ड। जहां सिंगल शेयर हो रहा है वहां सिंगल बॉन्ड, सिंगल शेयर हो रहा है सिंगल बॉन्ड। अब ऑक्सीजन जो है बेटा, आपको पता है कि वो बाइवेलेंट है। बाइवेलेंट से मेरा मतलब समझिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, कैसे लिखते हैं हम इसको, 2 और 6। कितने इलेक्ट्रॉन और मिले कि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए? 6 ऑलरेडी है, 2 और मिल जाए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ऑक्सीजन क्यों बॉन्ड बनाना चाहेगा कार्बन के साथ? इसको क्या जरूरत पड़ेगी? क्योंकि दोनों का फायदा होना चाहिए, कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो, ऑक्सीजन का भी हो। लेकिन अगर हम यहां देखें तो इस ऑक्सीजन ने सिर्फ एक बॉन्ड बनाया, यानी कि 6 उसके पास थे, अगर एक और मिल गया शेयरिंग से तो कितने हुए? 7 हुए। पर चाहिए कितने थे बेटा जी? 8 चाहिए थे। तो ये अनसेटिस्फाई है, ये भी अनसेटिस्फाई है, सिर्फ ये ऊपर वाला सेटिस्फाई हुआ है, क्योंकि 6 ऑक्सीजन के पास होते हैं, 2 बॉन्ड बन गए, 6 और 2 8 हो गए। तो अब ये जो है ना बेटा, ये जो अनसेटिस्फाई है, इन्होंने क्यों बॉन्ड बनाया? इनको क्या जरूरत थी? तो इसका रीजन है कि हमने इन्हें भी सेटिस्फाई किया। याद कीजिए, वी हैव 2 नेगेटिव। ठीक है, तो एक तो बॉन्ड बन गया, 6 थे ना, एक तो ये आ गया 7 और एक हमने इसको दे दिया नेगेटिव 8, सेटिस्फाई हो गया। 6 इसके पास थे, एक बॉन्ड बना और एक हमने क्या दे दिया? नेगेटिव 8। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट। ये कार्बोनेट का लेविस स्ट्रक्चर है बेटा, और ये कार्बोनेट का बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है जो हम वेस्पर थ्योरी से बनाते हैं। क्या बात समझ में आई? अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो कैसे डील करना है, उसको भी ऐड कर दो। सीधा सा रूल है बेटा, पहले बाहर वालों को सेटिस्फाई करो, फिर अंदर वालों को। क्लियर? अब फिर वही बात, जरूरी नहीं है कि यही ऑक्सीजन दे, हो सकता है ये भी दे दे, तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां सिंगल आ जाएगा। अगर ये अपना लोन पेयर देगा तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां सिंगल आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपने स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करनी है। एक दो स्ट्रक्चर और देख लेते हैं बेटा। चलिए, ओजोन के स्ट्रक्चर में बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है। ओजोन बताइए, अब सबसे पहले बताइए, इसमें टोटल आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 6। हाउ मेनी ऑक्सीजन आर देयर? 3 ऑक्सीजन है, 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। पेयर बनाओ भैया, चलो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। कितने बनेंगे पेयर? कितने बनेंगे? 2 से भाग कर दो, दैट विल हैव 9 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी 9 पेयर को इस ऑक्सीजन ओजोन मॉलिक्यूल में सेटिस्फाई करना है, तो क्या करते हैं हम? ये ओजोन है। आप जब वेस्पर थ्योरी करेंगे, आप लोगों ने की भी है, जिन्होंने नहीं की है वो प्लीज प्रीवियस लेक्चर में जाके वेस्पर थ्योरी को अच्छे से देखें, और जिनके पास नहीं है मुझे बताएं, मैं उन्हें लिंक भेज दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया जी हमारा ओजोन का सेटअप। अभी 9 पेयर्स है, सबसे पहले आउटर मोस्ट को सेटिस्फाई करना है, ये सेंट्रल आ जाता है बेटा। ठीक है, हो गया सेटिस्फाई, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया सेटिस्फाई बेटा। अब यहां कितने बचे हमारे पास? सिर्फ एक बचे, है ना, ये हो गया। तो ये तो सेटिस्फाई हो गया, ये भी हो गया, लेकिन ये तो सेटिस्फाई नहीं है ना, तो मॉलिक्यूल सेटिस्फाई नहीं होगा। सबको सेटिस्फाई होना पड़ेगा बेटा मॉलिक्यूल में, तभी बनाएंगे, वरना ये हट जाएगा पीछे, कहेगा मुझे क्या जरूरत है भाई, मुझे क्या फायदा हो रहा है तुम्हारे साथ। तो अब क्या होगा, अब समझिएगा। चलिए दोबारा यहां से, ये हो गया। अब देखिए, ये मान लीजिए एक लोन पेयर इसके साथ था पहले,
मैं दोबारा बना देता हूँ, थोड़ा सा आपको क्लैरिटी समझ में आ जाएगा। ये वही ऑक्सीजन है, वही ऑक्सीजन है, वही ऑक्सीजन है। ये इसके 4 लोन पेयर हो गए बेटा, इसको हम ऐसे दिखा रहे हैं। ये इसके 4 लोन पेयर हो गए और ये इस बेचारे का 1 लोन पेयर। अभी इसको कितने और चाहिए? कम से कम 3, है ना? तो देंगे तो यही दोनों, कोई बाहर से तो आएगा नहीं देंगे। तो क्या कर सकते हैं हम कि भाई एक यहां से उठाया, ये दे दिया इसको, ठीक है। अब बताओ क्या हुआ? अब कितने हो गए? 1, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। क्या बात समझ में? या फिर ये भी दे सकता है। तो ओजोन में क्या हो जाएगा हमारे पास? कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा बेटा। ये दूसरा ऑक्सीजन, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, सॉरी यहां ये आ जाएगा और ये। अब हर एक को चेक करो, 2 2 4 2 6 और 2 8 सेटिस्फाइड, 2 2 4 2 6 और 2 8 सेटिस्फाइड, 2 2 4 2 6 और 2 8 सेटिस्फाइड। लेकिन अब यहां ध्यान दो, इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन्स और यू कैन से 2 पेयर है। सही बोल रहा हूं? तो यहां जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे कहीं ना कहीं इसको डबल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करेंगे, और जब यहां स्ट्रक्चर बनाएंगे उसे सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर ये कैसे स्टेबलाइज होगा? दैट विल बी डिस्कस्ड इन रेजोनेंस। क्या बात समझ में आई है? ऊपर वाले को देखिए, हमारे पास कितने बन रहे थे? 18 इलेक्ट्रॉन थे, ओजोन था, पेयर कितने बने? 9। पहले हमने 4 इसको दिए, 4 इसको दिए, 1 बचा हुआ इसको दे दिया। तो ये तो सेटिस्फाई थे, मगर इसके साथ क्या प्रॉब्लम थी? इसके पास आए थे 2 2 4 और 2 6 बॉन्डिंग के दौरान, तो अभी भी एक की कमी थी, तो इसने उठा के ये वाला इसके साथ शेयर कर दिया। ये स्ट्रक्चर होता है बेटा ओजोन, ठीक है। ऐसे आपकी बुक में दुनिया भर के स्ट्रक्चर्स है। अगर मैं देखूं आपकी बुक तो कितने तरीके के स्ट्रक्चर यहां बना रखे हैं हमने, लैब स्ट्रक्चर्स। सॉरी, अब जैसे एक स्ट्रक्चर है, मान के चलिए दैट इज ऑफ HNO3, ठीक है। HNO3 का लैब स्ट्रक्चर बनाते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं चीजों को। HNO3 का लैब स्ट्रक्चर। चलिए जी, अभी यहां एक बात और ध्यान रखनी है जो मैंने आपको वेस्पर थ्योरी में भी बताई थी बेटा। हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन हमेशा एंड में आते हैं, और यू कैन से दे विल नेवर बी सेंट्रल एटम। सेंटर में नहीं होंगे ये हमेशा कॉर्नर पे होंगे, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। HNO3, अब सबसे पहले मैं आपको एक बार बेसिक HNO3 लिख देता हूं। जब आप इसकी शेप बनाएंगे, शेप से अभी आपको कुछ नहीं लेना देना, आप फिलहाल मॉलिक्यूल को सेटिस्फाई करेंगे। HNO3 जो होता है ना बेटा, इन्हें हम कहते हैं ऑक्सो एसिड्स। क्या वर्ड यूज करते हैं? ऑक्सो। अभी सवाल उठता है कि सर ऑक्सो एसिड होते क्या है? ऐसे एसिड बेटा जिनका H पॉजिटिव, देखिए एसिड है तो क्या डोनेट करेगा? H पॉजिटिव। क्या ये क्लियर है? एसिड क्या होते हैं? दोज व्हिच रिलीज H पॉजिटिव। तो ऑक्सो एसिड वो एसिड होते हैं जिनका H पॉजिटिव OH ग्रुप से रिलीज होता है। मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं, याद कीजिए आप लोगों ने प्रीवियसली भी पढ़ा होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। अभी ये एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। एसिड का मतलब क्या? H पॉजिटिव देगा। कहां से देगा? यहां से देगा या फिर यहां से देगा। तो H पॉजिटिव कहां से निकला? OH ग्रुप से निकला। These type of acids in chemistry are called oxo acids. दोबारा समझिए, those acids in which H positive is released from OH group are called oxo acids. इतनी बात समझ में आ गई? तो नाइट्रिक एसिड भी क्या होता है बेटा? एक ऑक्सो एसिड होता है। ये एडिशनल है, लेकिन यहां इसकी जरूरत नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए। तो चलिए जी, अब हम इनके निकालते हैं इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन में कितने? 1, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन एक में 6, तो कितना हुआ? 18। दैट विल बी 24, और यू कैन से 24 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हाउ मेनी पेयर्स आर देयर? 12 पेयर्स। बताओ गलती तो नहीं होगी? नाइट्रोजन के 5, ऑक्सीजन के 23, देन 1। ओके, ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं। एक सबसे पहले इसको देके सेटिस्फाई करो, सेंट्रल एटम को सबसे बाद में देखेंगे।
हो गया जी। ये गया आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा होता है बेटा, ऑक्टेट नहीं होता। ठीक है ना, हाइड्रोजन तो हो गया सेटिस्फाई। अब एक बार इसको देख लो, अच्छा बताइए कितने पेयर खर्च हो गए हमारे? 4 और 4 8 और 1 9 10 11 12 हो गए 12 पेयर खर्च। बताइए इस ऑक्सीजन, दोबारा चेक कर लीजिए, एक पेयर 2 3 4, 4 इसके ऊपर 8 और 4 इसके ऊपर 12। ठीक है जी। अभी नाइट्रोजन को चेक करते हैं। अभी नाइट्रोजन को कैसे लेंगे, थोड़ा सा इस लोन पेयर को ना आगे की तरफ रख लेते हैं ताकि हमारे सर्कल में इश्यू ना रहे। तो ये हुआ हमारा नाइट्रोजन, ये हुआ हमारा ऑक्सीजन, ये हुआ हमारा ऑक्सीजन, ये हुआ हमारा ऑक्सीजन। अब देखिए हाइड्रोजन को चाहिए 2 कंप्लीट है, ऑक्सीजन को 2 4 6 8 कंप्लीट है, 2 4 6 8 कंप्लीट है, 2 4 सॉरी 2 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बना दिया नहीं, ठीक है बट ऐसे बनेगा। ठीक है 2 4 6 8। बट नाइट्रोजन के पास अभी कितने हैं? एट प्रेजेंट इट हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या नाइट्रोजन सेटिस्फाई कर देगा मॉलिक्यूल को? खुद अनसेटिस्फाई है। तो अब क्या करना चाहिए? अब हमें यह करना है बेटा कि जो ऑक्सीजन हैं यहां, उनमें से किसी एक का लोन पेयर, फॉर एग्जांपल ये जैसे हम पहले करते थे यहां रख देंगे, और अगर याद कीजिए अगर आप यहां रखेंगे तो ये बॉन्ड कैसा कंसीडर होगा? अब ये डबल बॉन्ड कंसीडर होगा। तो मोटे तौर पे कहीं ना कहीं जो आपका स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। ये आप पढ़ेंगे आगे, इस बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, बट फिलहाल आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये नाइट्रिक एसिड होता है। देखिए यहां सिंगल बॉन्ड है तो ये आगे एक पेयर है ना दो के बीच में बेटा, तो वो सिंगल बॉन्ड। अगर दो एटम के बीच में 2 पेयर अगर शेयर हो रहे हैं तो वो डबल बॉन्ड, और 3 शेयर हो रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में तो एक ही पेयर है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में भी एक ही पेयर है, तो यहां भी सिंगल। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कितने हैं? 2। ये मैंने ऊपर बना दिया, नीचे आप इसको ऐसे कर सकते हो तो डबल आ गया, और यहां सिंगल है। ये क्या होगा? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है बेटा। अगले सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि इसका क्या सिग्निफिकेंस, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। तो इस तरीके से आप अपने मॉलिक्यूल्स के लेविस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है जी। तो आपका होमवर्क है, एक बार नोट कीजिए, जो आपको कंप्लीट करके मुझे भेजना है। Draw the Lewis structure of Cn negative H3PO4 HClO3 SO4 2 negative SO3 sorry PCl5 XeF2। इन मॉलिक्यूल्स का आपको लेविस स्ट्रक्चर बनाना है और मुझे मेरे नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे आपको ये भेजने हैं। ठीक है जी। याद रखिएगा बेटा, इस यूनिट में 20 शानदार कंसेप्ट है, 20 शानदार कंसेप्ट है, पूरी केमिस्ट्री को डील करते हैं। तो अपन क्या करेंगे, हर 2 दिन में एक कंसेप्ट पे एक्सपर्टाइज होंगे। पर ये समझ लेना कि इस यूनिट को सीबीएसई बोर्ड ने छेड़ा नहीं है, पूरी की पूरी यूनिट उड़ा दी है आपकी, लेकिन इस यूनिट में क्या बोले, नहीं भाई इसको नहीं छेड़ सकते क्योंकि इसका हर एक पॉइंट जरूरी। ठीक है, तो लेविस स्ट्रक्चर आपका आज का टॉपिक है बेटा, लेविस स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसे नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपको इनके फॉर्मल चार्ज निकालने सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार आप इसमें एक्सपर्टाइज हो जाइए। और अगर कोई क्यूरी या डाउट आता है, आपकी बुक में भी ये क्वेश्चन होंगे, कहीं से भी पिक कीजिए, गूगल से पिक कीजिए, कहीं से पिक कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बताइए, क्योंकि हमें इस टॉपिक को कंपाइल करना है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से नोट कर लीजिए।